आयुष्मान वो सेंड कर, फाइल आई नहीं अभी तक। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट। हाँ शुरू करते हैं, एक सेकेंड। चलो शुरू करें। सो लास्ट क्लास में हमने एडियाबैटिक भी कर लिया था। सो आइसोथर्मल एडियाबैटिक तक कोई डाउट? साइक्लिक भी कर लिया था हमने, साइक्लिक भी डिस्कस कर लिया था। तो अब शुरू करते हैं। हाँ, साइकिल डिस्कस कर लिए थे हमने। अब शुरू करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस से। आइसोकोरिक का मतलब क्या है? आइसो मीन सेम, कोरिक स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे कौन से होते हैं? वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज सेम और वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। सो वर्क डन क्या होता है? माइनस p dv। So dv is equal to 0. So work done is always 0 for isochoric process. So work done for isochoric process will be always 0. So according to the first law of thermodynamics, change in internal energy will be heat supplied for isochoric process. इतना लिख लो। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा आइसोबारिक। आइसोबारिक मीन्स बारिक stands for same. pressure. So iso means same and barik is for pressure. So pressure constant. So isobaric process में क्या होता है? Work done will be minus p delta v, where delta v can be written as v2 minus v1, क्योंकि pressure constant है। So जो हमारा differential form होता है work done का, dw is minus p dv। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है आइसोबारिक में, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी v1 2 और ये हो जाएगा हमारा 0 से w। सो वर्क डन इज minus p v2 minus v1। अब ये हमारा p क्या होता है? दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर।
So work done is external pressure. V2 को मैं लिख सकता हूँ nRT2 by P2 minus nRT1 by P1. P2 P1 sorry. ठीक हो गया? तो आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया. अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? What is reversible and irreversible process? तो which can be brought to its own state. तो कोई भी एक सपोज ये मेरा एक पिस्टन है, गैस भरी हुई है कुछ, दिस गैस इनसाइड. अब मैं इसको धीरे धीरे कंप्रेस कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे. ठीक है, अब मैं यहाँ तक ले गया. तो बहुत धीरे धीरे किया मैंने ये प्रोसेस. उसके बाद इसे धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ. तो ये क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. ठीक है, अब सपोज ये यहाँ पे था, मैंने इसको एकदम से छोड़ दिया, ये एकदम से ऊपर गया. मैंने इसको पहले क्या था, इसको हाथ से कंट्रोल करके धीरे धीरे मूव कर रहा था. यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस विल बी वेरी हाई. यहाँ पे जब वो कंप्रेस हो जाएगा, तो मैंने एकदम से छोड़ दिया, तो एकदम से ऊपर. एक प्रोसेस में मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे ऊपर लेके गया बाय कंट्रोलिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर. एक में क्या किया, मैंने इसको छोड़ दिया, एकदम से ऊपर गया. तो दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, तो दोनों में जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो सेम नहीं होंगे. तो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स. मतलब बहुत स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है, जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. जैसे मैं लिखता हूँ dw इज इक्वल टू माइनस pd. इसमें dv क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. जरा सा ये dx मूव किया, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, तो dv क्या हो जाएगा? a dx, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. और dw क्या हो जाएगा? छोटा सा जो वर्क डन है इस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा वर्क डन मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक. सपोज ये हाइट है मेरी h. ठीक है, बट इसको मैं इंटीग्रेट तभी कर सकता हूं जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो बहुत ही छोटे स्टेप्स में हो रहा है. मतलब जिसमें स्टेप में एनर्जी चेंज ऐसा है कि मैं उसे वापस, अब मैंने इसको dx नीचे लेके गया, अब मैं इसको अगर dx वापस ऊपर ले जाऊंगा तो इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, अब मैं इसको धीरे धीरे नीचे लेके गया, बट मैंने इसको एकदम से ऊपर ले गया, तो ये वापस उस पोजीशन पे आया है, बट इसमें जो एनर्जी चेंज होगा दोनों प्रोसेस में वो सेम नहीं होगा. सो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसको हम वापस तो ले जा सकते हैं, बट द एनर्जी चेंज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विल नॉट बी सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट बी इन अ स्मॉल स्टेप्स. तो ये क्या होगा? विल बी रैपिड स्पॉन्टेनियस या फिर एक्सप्लोजन टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लाइक कंबशन. सो कंबशन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. So combustion of any hydrocarbon will give me carbon dioxide plus water. ठीक है, तो this is a irreversible process. तो spontaneous process जो होते हैं that are irreversible process. तो definition लिख लो. Reversible process
A reversible process is the one in which all the changes occurring at any part of the process are exactly reversed when changes is carried out in the opposite direction. Exactly reverse मतलब वो बाकी वापस अपने उसी पोजीशन पे आ गया, उसी एनर्जी पे, उसी स्टेट पे आ गया. इतने लिखने से इसमें उसके बाद ये लिख लो, इट इन्वॉल्व स्लो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन. तो ये बहुत स्लो होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में, एंड इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन. सो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन मूव इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. So reversible process can move in forward as well as backward direction. Next लिख लो irreversible process. ठीक है. So irreversible process क्या था? Irreversible process is the one in which the direction cannot be reversed. मतलब वो backward direction में नहीं जा सकता. It involves fast changes during operation and is unidirectional in process. वीडियो लिख लिया? एक सेकंड सर. हाँ ठीक है सर. लिख लिया. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तुम्हारे को सी बेसिकली दो वर्क डन होता है उसके यूनिट्स क्या क्या होता है. सो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? सो वर्क डन डिफरेंट फॉर्मुलेज होते हैं. सबसे पहले वर्क डन के, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज मैकेनिकल वर्क डन. उसके बाद वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो इस चैप्टर में तुम P इनटू डेल्टा V, दैट विल बी द फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग. फिर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. So work done is nothing but the potential energy difference and into charge flow. So work done is nothing but Q into V, where Q is the charge. Charge is expressed in coulombs चार्ज. and V is the potential difference. So ये एक फॉर्मूला होता है work done का. हाँ. और एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर. सो बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला तुम कह सकते हो वर्क डन का, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या है, ये इंटेंसिटी फैक्टर हो गया, ये मेरा कैपेसिटी फैक्टर, ये इंटेंसिटी फैक्टर, ये कैपेसिटी फैक्टर, ये इंटेंसिटी फैक्टर, ये कैपेसिटी फैक्टर हो गया. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला लिख लो वर्क डन के. ओके. मैकेनिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड एक्सपेंशन वर्क डन.
उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ वर्क डन के यूनिट्स पे. सो व्हाट आर द यूनिट्स एक ऑफ second. वर्क डन? एक second. और हाँ न्यूटन मीटर एंड ये और सीजीएस. So what is the SI unit of work done? SI unit of work done is joules. Joules होता है न्यूटन मीटर. ठीक है. CGS यूनिट में वर्क डन क्या होता है? अर्ग. So one joule is 10 to the power 7 erg. 7 अर्ग. ठीक है. साइन कन्वेंशन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. सो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. ठीक है. अब आ जाओ वर्क डन. तुम्हारे को पता है वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. और हीट का भी साइन हमने पहले डिस्कस कर लिया. हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, by the system positive. Heat absorbed by the system is negative. negative. अब आ जाओ इंटरनल एनर्जी पे. सो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. So basically internal energy क्या है? The sum of all the energies possessed by the system. So internal energy is comprised of many energy terms such as translational energy, vibrational, rotational, potential and interaction energy. So definition लिख लो. So sum of all the possible energies of the system such as translational, vibrational, rotational, potential, interaction. Interaction हो गया weak van der Waals force of attraction या फिर hydrogen bonding की वजह से. So interaction between the molecules. ठीक है. ठीक है. लिख लिया. अब नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. ये भी लिख लो. So internal energy can be written as E final minus E initial. So internal energy is E final minus E initial. So अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन द इनिशियल एनर्जी. तो मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो ज्यादा है. दैट मींस सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी. तो इसको अगर ग्राफिकली समझो, so what is happening? Suppose ये मेरी इनिशियल एनर्जी थी. So this is energy. So this is the energy of the reactant. अब जो फाइनल एनर्जी है that is the energy of the product. So energy of the product will be greater than the energy of the reactant. reactant. तो सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है. सो डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब क्या है? सिस्टम इज गेनिंग एनर्जी एंड मूविंग टुवर्ड्स हाई एनर्जी. सो सिस्टम हैज गेन्ड एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. और डेल्टा ई नेगेटिव मींस फाइनल एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल एनर्जी. सिस्टम हैज लॉस्ट इट्स एनर्जी टू द सराउंडिंग्स. ये लिख लो सर. ये हाँ ये लिखो.
ठीक है। तो डेल्टा ई होता क्या है बेसिकली हमारा एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट चेंज। माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ओके। अब एक दो इंपॉर्टेंट ये लाइन भी लिख लो। इंटरनल एनर्जीज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस इट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो 1 ग्राम का इंटरनल एनर्जी कम होगी, 2 ग्राम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। So it is an extensive property and depends upon the amount of physical state of the substance. And physical state पे भी depend करती है, क्या वो substance solid state में है, liquid state में है, या gaseous state में है। So generally gaseous state में एनर्जी ज्यादा होती है, liquid state में कम होती है, और solid में उससे भी कम होती है। ज्यादा एनर्जी होती हाँ, गैस, जो गैस वाले gaseous में सबसे कम होती है, सॉरी gaseous में सबसे ज्यादा सॉलिड में होती होती है। है, सबसे कम होगी solid, सॉलिड। gaseous में सबसे ज्यादा होती है एनर्जी। ठीक। तो ये हमने साइक्लिक, सेकंड पॉइंट हमने साइक्लिक प्रोसेस में ही डिस्कस कर लिया था। इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। ठीक है। लिख लिया। अब आ जाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? इन विच द हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का सिंपल सी बात है, डेल्टा एच या डेल्टा ई इज नेगेटिव। सो जिसमें डेल्टा एच या डेल्टा ई नेगेटिव होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। सो इसमें क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी। तो ग्राफिकली अगर तुम इसको देखो, सो दिस इज माय एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एट लोअर एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। So delta H or delta E is negative, heat is flowing out of the system. So exothermic में क्या होता है, heat is flowing out of the system, energy is released, evolution of heat out of the system. So combustion is an example of exothermic reaction. रिएक्शन। मतलब इसमें हीट, Sorry, में हीट कम हो, कोई डिग्री पे आ जाएगा एक टाइप। क्या 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 दोबारा बताना, आवाज कट रही है तुम्हारी। ना लाइक हीट कम होगी ना, हीट। हाँ, एनर्जी कम होगी, so energy will be released. हाँ। So this much amount of अब energy, so this much amount of energy will be released out of the system.
नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे आ जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एंडोथर्मिक में रिएक्शंस में क्या होता है? सपोज ये मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. So ये reactions क्या होते हैं? In which the energy is absorbed by the system. Reactions that results in absorption of heat is endothermic reactions. The system will absorb heat from its surrounding. Energy of product will be greater than that of reactant. So change in internal energy or change in enthalpy will be positive. Example हो गया हमारा melting of ice. नेक्स्ट एंथैल्पी. अब एंथैल्पी क्या होती है? जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज. तो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी. So enthalpy is internal energy plus pressure volume. So this is enthalpy. The thermal enthalpy की definition लिख लो. जैसे internal energy क्या होती है? हमने formula discuss किया था. So dE, that is change in internal energy, is NCV/dt. That means the energy changes that are taking place at constant volume, that are in internal energy change. Enthalpy होती है हमारी dH, that is NCP/dt. The energy changes that are taking place at constant pressure are known as enthalpy changes. So basically enthalpy की definition क्या होगी? The thermal changes taking place at constant volume are, ये तो internal energy की definition हो गई. The thermal changes that are taking place at constant pressure are termed as enthalpy. So enthalpy is also known as heat content of the system. So enthalpy is also known as heat content of the system. So enthalpy और internal energy में क्या difference है? Internal energy क्या होती है हमारी? At constant volume जो भी हमारी change होगी, और enthalpy क्या होगी? At constant pressure पे. और एक बात और है, internal energy में सारी energy आएगी except the pressure volume work done. So pressure volume work done भी अगर मैं add कर देता हूँ उसमें, तो that will become enthalpy. And enthalpy is known as the heat content of the system. So the total heat content of the system is not internal energy, it is enthalpy. मतलब so internal energy में अगर मैं pressure volume work done add कर रहा हूँ, तो that will become enthalpy. Okay. Done हो गया ना? हाँ.
और स्टेंट, एक सेकंड में दिखा देना। इंथैल्पी सर, एक तुम्हारी ना वीडियो हैंग हो गई है और आवाज भी कट रही है। मेरी वीडियो है वो हाँ, एक बार कैमरा एक ऑफ सेकंड। करके ऑन करना, वीडियो ही हैंग हो गई कोई पड़ी है तुम्हारी। वीडियो है या सर गई अब? अभी तो गई। हैंग हुई पड़ी है। हाँ, अब थोड़ी सी हैंग हैंग हो रही है बहुत ज्यादा। वीडियो बंद ही कर दो। ठीक है। टी- तुम्हारा नेट तो वाईफाई लगा हुआ है ना घर में, फिर इतना हैंग क्यों होता है? सर नहीं सर, आप पता अब नहीं आवाज कट रही है, अब आवाज भी कट रही है। क्या कह रहे हो? मैं फोटो सर आप बाकी और 2-3 मैं तुम पढ़ ऐसा लेता करो, तुम लिंक सेंड करो। तुमने जो लिंक सेंड किया था उसमें आवाज नहीं कटती, मेरे लिंक में पता नहीं क्यों कटती है। भी कट रही सर आवाज। बहुत कट रही है। मैं हम्म।